नमस्कार साथियों, मोमेंटम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 बहुपद। उसमें देख लिए थे, एक का सभी सवाल देख लिए थे और आज हम देखेंगे दूसरा का सभी सवाल। दूसरा में दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब क्या दे दिया गया है? शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे दिया गया और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो ज्ञात करते आइए। क्या दिया गया फर्स्ट सवाल 1/4 कॉमा -1। मतलब ये क्या दे दिया गया? अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो देखते हैं दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योगफल। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल। योगफल क्या दिया है? इसको डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1/4 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -1। अब हमको कह रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया? -1। तो क्या करेंगे? x² अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। क्या करेंगे? x² माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। अब कुछ नहीं तो इसके बट्टा में 1 है। 4 1 प्लस 4 x² 4x² माइनस x -4। आंसर तो ये हो गया, लेकिन आप लोगों की किताब में ये आंसर नहीं दिया है, ये आंसर दिया ऊपर वाले। तो लिख देते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या? द्विघात बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 4। यही आंसर दिया गया। क्या दिया गया है हमारा आंसर? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, रफ कर रहे हैं इसको, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि 6 सवाल है इसमें। दूसरा सवाल है √2, 1/3। दूसरा सवाल है, क्या दिया गया है दूसरा सवाल? √2, 1/3। दूसरा सवाल है √2, 1/3। ये वही दिया है शून्यकों का योगफल और ये क्या दिया गया है? गुणनफल। तो वही दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल नहीं लिख रहे हैं, उसको डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो √2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1/3। तो अभी सूत्र लिखे थे द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र लिखे थे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो क्या x² माइनस क्या हो जाएगा? √2x प्लस 1/3। कुछ नहीं तो बट्टा में क्या है? 1 है। 3 1 प्लस 3 3x²। अब यहाँ देखो, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 गुने √2x क्या होगा? 3√2x हो जाएगा। तो 3√2x हो जाएगा +1 होगा। क्या बोले थे? हमारा तो आंसर ये आ गया, लेकिन किताब में ये आंसर नहीं दिया गया। किताब में ऊपर वाले आंसर दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया है? द्विघात बहुपद बराबर ऊपर वाले 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आंसर हमारा दिया गया। क्या दिया गया है? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग।
और तीसरा सवाल को दिया है 0,√5, मतलब शून्यकों का योगफल दे दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, √5। तो वही शून्य कोमा क्या दिया है, √5 ये दिया है। तो वही अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 अल्फा इंटू बीटा √5। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या है, √5। तो x² किसी भी संख्या से 0 में गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 प्लस √5। अब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, x², क्योंकि ये तो लिखते नहीं, प्लस क्या हो जाएगा, √5। हमारा आंसर ये दिया गया है, क्या दिया गया है, ये आंसर दिया गया है x² प्लस √5, ये आंसर दिया गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। अगला सवाल देख रहे हैं, चौथा सवाल दिया है 1,1, 1,1। तो क्या करेंगे, ये सब तो ठीक है, क्या दिया गया है, 1,1। चौथा सवाल दिया गया है 1,1, तो वही अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1, यहाँ पे माइनस उन्नीस नहीं है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा मेरा 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x से 1 में गुना करेंगे यानी कि 1x, 1x मतलब अपने आप में x क्या रहता है, छुपा रहता है, x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाए, आंसर हो जाए। कुछ नहीं है इस सवाल से, में जब एक सवाल बन गया तो 5 सवाल तो अपने आप ही बन जाएगा। एक सवाल की समझने की जरूरत है। पांचवा सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। पांचवा सवाल -1/4, 1/4 शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। पांचवा सवाल क्या दिया है, पांचवा -1/4 1/4। तो वही से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो दिया है द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, -1/4, -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, कुछ नहीं तो बट्टा में क्या है, 1 है, 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। क्या कहे थे कि हमारा उत्तर तो यहीं पे आ गया, लेकिन हमारे किताब में क्या दिया गया है, ऊपर वाले आंसर दिया गया, ऊपर वाले ये दिया गया है, ये 4x² प्लस x प्लस 1। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, 4x² प्लस x, ये 1 है प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला सवाल देखते हैं 4,1, क्या 4,1, 4, अगला सवाल 4,1, ये शून्यक दिया है, ये योगफल दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया और ये गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा। तो क्या लिखेंगे,
अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा क्या 1। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से गुना करेंगे 4x प्लस 1, बस ये बन गया। तो दूसरा का पूरा हो गया, 6 था, 6 को करा दिए। और फर्स्ट का 6 नंबर छूट गया था। कह रहा है फर्स्ट का 6 नंबर क्या है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और 6 नंबर दिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए वो भी देख ही लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो में छूट गया था एक सवाल। फर्स्ट का 6 नंबर क्या दिया गया? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मतलब क्या करना है? इसको पहले शून्य ज्ञात करना है। तो पहला गुने तीसरा, जोड़ घटाओ दूसरा, पहला को तीसरा को गुना करेंगे तो 4 गुने 3x स्क्वायर क्या होगा? 12x स्क्वायर। ऐसी कौन सी संख्या है कि हमको गुना करने पर 12x स्क्वायर आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस एक्स आ जाए? तो देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4x प्लस 3x माइनस 4, तब तो आएगा ना प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तभी तो आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले रहे हैं तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि x से हम इतना में भाग दे रहे हैं, पेयर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन लेंगे कि 3x माइनस 4 आएगा? प्लस 1 कॉमन लेंगे तब तो ये आएगा, क्योंकि एक से इस संख्या में गुना करेंगे तो क्या होगा? यही संख्या होगा, 3x माइनस 4। तब क्या होगा? x प्लस 1, एक ये हो जाएगा और ये 3x माइनस 4। तो क्या दिया गया है? तो अब इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, इसको मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। और दूसरा दिया x 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। इसको क्या मान लेते हैं? बीटा। अब इसको जांच करना है। क्या करना है? जांच। बताए थे जांच कैसे किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 में तो सब में तो बताए हैं। जांच बराबर क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल बराबर हम सूत्र बताए थे, शून्यकों का योगफल बराबर फर्स्ट सवाल में ही बताए थे सभी। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? -1, बीटा क्या है? 4/3। माइनस b मतलब पहले a मान लेते, a क्या है? 3, b क्या है? -1, c क्या है? -4 है। तो माइनस बी क्या है? -1, माइनस पहले से ऑलरेडी है ही, अब b बराबर -1 तो -1। a क्या है? 3, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 1/3 क्या हो जाएगा? नहीं, ये 3 होगा तब तो यहाँ पे, क्योंकि -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा ना। तो क्या 1/3 बराबर 1/3। हमारा जांच क्या है? संतुष्ट है। क्या है? संतुष्ट है। 6 नंबर भी हो गया, मतलब मेरा क्या है। चलो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 2.3 है प्रश्नावली, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और एक बात और, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।